प्रश्नोत्तर मालिका मंगलाचरण के साथ शुरुआत करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नागिनरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। कल अपन ने 20वें नंबर की कारिका को नहीं, कल 19वें नंबर की कारिका को अपन ने समझा था। आज क्रम 20वें नंबर की कारिका का है। अपन आगे बढ़ते हुए 20वें नंबर की कारिका को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर अपन इसकी व्याख्या देखेंगे। कंठ गते रप सुभी, कंठ गतई रप सुभी कश्यात्मा नो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नश्च कंठगतेरपसुभि कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नश्च। कंठगतेरपसुभि कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। कंठगतेरपसुभि कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। यहाँ पे आचार्य महाराज बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं। कंठगतहि अशुभि अपि, अपि अशुभि अर्थात कंठगते अशुभि अपि। कंठगत अशुभि मतलब होता है हमारे प्राण, और अपि मतलब होने पर भी। तो कंठगत प्राण होने पर भी कश्य आत्मा नो समर्प्यते जातु, तो इस अपने आत्मा अपने आप को किसे जातु ना कभी भी समर्प्यते समर्पित नो नहीं करना चाहिए। पहली लाइन का अर्थ है कि कंठगत प्राण होने पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अपने को किसे कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपके प्राण कंठ में भी हों तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि उस समय अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं मूर्खस्य विषादस्य च, मूर्खस्य मतलब मूर्खों को, और विषादस्य मतलब खेद खिन्न व्यक्ति को, पुरुष को जो विषाद से ग्रसित है, ऐसे मूर्खों को, खेद खिन्न पुरुष को, गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य, गर्वस्य मतलब घमंडी को, और तथा कृतघ्न मतलब कृतघ्न जो व्यक्ति उपकार न मानने वाला, ऐसे कृतघ्नस्य कृतघ्न व्यक्ति को कभी भी प्राण कंठ में होने पर भी समर्पित नहीं करना चाहिए। क्या कहा कि कंठगत प्राण होने पर भी अपने को किसी के सामने समर्पित नहीं करना चाहिए। तो कौन के सामने नहीं करना चाहिए? तो आचार्य महाराज ने 4 लोगों के नाम बताए। एक वो लोग जो मूर्ख हैं, दूसरे जो खेद खिन्न है, विषाद से ग्रसित हैं, किसी चीज़ का उनको दुख आदि है, ऐसे लोगों को, और तीसरा जो घमंडी हैं उनके लिए, और चौथा है जो कृतघ्न पुरुष को, जो कृतघ्न है मतलब जो किसी के उपकार को नहीं मानने वाले, उपकार का अपकार करने वाले हों, उनको भी कभी समर्पित नहीं करना चाहिए। बात आपको समझ में आई होगी कि कंठगत प्राण होने पर भी, अर्थात कंठगत मतलब संकट के समय, मतलब मेरे प्राण जाने वालों, ऐसे संकट की स्थिति में भी उस समय में क्या करना चाहिए फिर? तो आचार्य महाराज ने कहा है कि सबसे अच्छा संसार में संकट से उबारने वाली कोई चीज़ है तो मात्र वह आप पंच नमस्कार मंत्र है। पंच परमेष्टि को ही अंत समय में, जब संकट के समय हो, दुख की समय हो, जब कुछ भी नहीं सूझ रहा हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय मात्र इस व्यक्ति को अगर एक मंत्र याद रह जाए तो उसके जीवन को कल्याण हो जाए, संकट से मुक्त हो जाए। भले उस जीवन में संकट से मुक्त ना हो, लेकिन अगर नमोकार मंत्र के माध्यम से अगर प्राणों को छोड़ा है तो ये नियम से पक्का है कि अगले जीवन में संकट आना ही नहीं है। पूर्व में हमने कुछ ऐसा किया होगा, हमारी असाता और पाप कर्म का उदय रहा होगा कि
मेरे जीवन में परेशानी और संकट आई, उन संकट में व्यक्ति आकुल व्याकुल तो खूब होता है, अपनों को, परिवार को, सबको खूब याद करता है, लेकिन संकट के समय में बिरले ही जीव हुआ करते हैं जिनको भगवान का नाम याद आता है, जिनको पंच नमस्कार न मंत्र याद आता है, जिनको कोई भी पीड़ा होती है तो गुरु का नाम याद आता है। बहुत बिरले जीव होते हैं। संस्कार की बात है बंधुओं, अनादिकाल के संस्कार राग और देश के पड़े हैं, तो वह रागी और देशी जीव याद आते हैं, बीतरागी भगवान याद हमारे लिए नहीं आते। लेकिन आचार्य महाराज बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि कंठ में प्राण हो, संकट के समय में अगर किसी को याद करना है तो नमोकार मंत्र को याद करो। पूर्व में इतिहास में ऐसे कई जीव हैं जिन्हें नमोकार मंत्र के माध्यम से अपना उद्धार किया है, और वही बात आपको कह रहे हैं। पंच नमस्कार मंत्र एक ऐसा महामंत्र है, अनादि मूल मंत्र है कि सारे मंत्र इसमें समाहित हो जाते हैं। नमोकार मंत्र के महत्व के बारे में धवलाकार आचार्य वीरसेन जी स्वामी महाराज कह रहे हैं कि प्रत्येक समय जब नमोकार मंत्र का जो स्मरण करता है, उसका उच्चारण करता है, तो प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा तो होती है। और ये नमोकार मंत्र इतना बड़ा मंत्र है कि साक्षात शुक्ल ध्यान में आपको निर्विकल्प समाधि को पहुंचाने में कारण बनता है, और साक्षात केवल ज्ञान में भी कारण बनता है। आप विचार करें, जिस मंत्र को हम प्रतिदिन कई मालाएं फेरते हैं, लेकिन वास्तव में उस माला का फल हमें क्यों नहीं मिल पाता? कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता की, कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी तो है। नहीं तो ये मंत्र एक बार मात्र से जो अंजन चोर का भला कर सकता है, ये मंत्र कुत्ते जैसे जीव का भला कर सकता है, यह मंत्र बैल का भला कर सकता, तो व्यक्ति का भला क्यों नहीं कर सकता? बस थोड़ा सा हमारी एकाग्रता और आस्था की बात है। अगर आस्था मजबूत हो तो वो छोटा सा मंत्र भी बड़ा काम कर जाता है। तो संकट के समय में यहाँ आचार्य महाराज पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र की बात कह रहे हैं। इस पंच नमस्कार मंत्र में है कुछ नहीं, लेकिन 5 ऐसे व्यक्तित्व को नमस्कार किया है जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया है। कौन से 5 वाक्य हैं? सबसे पहले अरहंत की बात हुई है, नमो अरिहंताणम, अर्थात अरहंत परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। द्वितीय में, दूसरे क्रम में सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार है। ऐसे सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान को उन्होंने नमस्कार किया। अरहंत जो 46 मूल गुणों से धारी हैं, जिनके 34 अतिशय हुआ करते हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि के वैभव की बात करें बंधुओं, तो एक ही बात है कि संसार में सारा पुण्य एक तरफ और अरहंत परमेष्टि का पुण्य एक तरफ। इसलिए कोई ये व्यक्ति नहीं है जो इन गुणों से आरोपित हो गए। ऐसे व्यक्तित्व को जैन दर्शन में मान्यता प्राप्त है। किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती, यहाँ तो उन व्यक्तित्व से भरे, उन गुणों से सहित व्यक्ति होते, उनकी पूजा की जाती है। तो सामान्य से यहाँ पे आचार्य महाराज पंच परमेष्टि में अरहंत परमेष्टि को, सिद्ध परमेष्टि को, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि को नमस्कार की बात कर रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं आई। ये बात पक्की है कि आज वर्तमान में हमारे सामने मात्र 3 परमेष्टि तो उपलब्ध हैं। 2 परमेष्टि साक्षात प्रत्यक्ष रूप से तो देखने में नहीं आते, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से परोक्ष रूप में उनका दर्शन हम करते रहते हैं। आज ये जिनवाणी का जो स्वाध्याय रसपान अपन सब कर रहे हैं, खूब पुण्य की उदय से प्राप्त हुई है। संसार भोग विलासिता पंचेंद्र के विषयों में लगा है। 2 समय का भी ऐसा समय इसको नहीं मिलता कि हम शांति से बैठकर धर्म ध्यान कर सकें और जिनवाणी की बात सुन सकें। ये अमृत का स्वाद उसी को आ सकता है जिसका संसार बहुत निकट हो, जिसका संसार बहुत कम बना हो। जिनवाणी उसी को रुचिकर लगती है। नहीं तो आदमी काम भोग की कथा में तो अनादिकाल से लगा है और आज भी लगा है। तो ये पंच परमेष्टि को आचार्य महाराज संकट के समय ध्यान करने के लिए कह रहे हैं कि संकट में जब वो जीवन परेशानी में हो, असाता कर्म का उदय चल रहा हो, तो मात्र पंच परमेष्टि को नमस्कार करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। ये आपके बेड़ा को पार करने वाले हैं। तो ऐसे सकल निकल परमात्म जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि हमारे बीच में है। तो पंच नमस्कार मंत्र का प्रति समय अगर आप जाप करते हैं तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है।
आचार्य महाराज ने कहा कि द्वादशांग कितना ही पाठ कर लो, कितना ही द्वादशांग के स्वरूप को चिंतन कर लो, लेकिन अंत समय जो इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर शिथिल होता है और स्मरण शक्ति हमारी पूरी विस्मरण को प्राप्त हो जाती है, भूलने को प्राप्त होती है, तो कुछ भी काम नहीं आता। मात्र एक संस्कार काम आता है, वह नमोकार मंत्र का। क्योंकि माता पिता ने नमोकार मंत्र हमारे लिए कब से दिया? जब हम गर्भ में आ गए तो उस समय से हमें गर्भ में सुनाना शुरू कर देते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो अज्ञानम, नमो लोहे सव्यसाणम। जन्म होता है तो वही नमोकार मंत्र से हमारी उस ध्वनि के माध्यम से हमारे कानों को शुद्ध किया जाता है। 1.5 महीने समय महीने के होते हैं तो गुरु के पास ले जाके उनसे नमोकार मंत्र दिया जाता है। पूरे जीवन भर हम माला नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ते रहते हैं। कोई भी मंगल कार्य की शुरुआत होती है नमोकार मंत्र की शुरुआत से करते हैं। तो हमारे संस्कार ऐसे पड़े हैं और ये संस्कार पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बार बार इनका स्मरण करने से, बार इनका पढ़ने से हमारे अंदर जो अनकॉन्शियस अवचेतन मन है इनमें चीज़ फीड हो जाती है। फिर हम कोई भी काम करते रहें वो करें, उस काम करते समय हमारे अंदर नमोकार मंत्र का ये संस्कार पड़ा रहता है, तो हमारा उपयोग शुभ में लगा रहता है और कर्म की निर्जर प्रति समय होती रहती है। अंत समय जब इंद्रियां काम नहीं करेंगी, भले हमें कोई गाथा याद रह पाए न रह पाए, लेकिन नमोकार मंत्र हमेशा याद रहेगा। इसलिए नमोकार मंत्र का संस्कार हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इस नमोकार मंत्र को आप हमेशा अपने जीवन में स्थान दें, पढ़ते रहें, संकट से भी बचेंगे और नवीन जो कर्म होगा वह हमारे लिए साता का और पुण्य का योग लेके ही आएगा। तो संकट के समय में किसने क्या किया, मतलब ऐसे संकट के समय में नमोकार मंत्र का जाप किसने किया और कौन कौन से काम किए, हम आपको बता दें कि संकट की घड़ियों में बड़े बड़े आचार्य महाराज हुए जिन्होंने बड़े बड़े स्तोत्रों की रचना कर दी। चाहे वो भक्तांबर स्तोत्र हो, चाहे वह स्वयंभू स्तोत्र हो, चाहे वह एक ही भाव स्तोत्र हो, चाहे विशापर स्तोत्र हो, सारे स्तोत्र इन आचार्यों की लेखनी से कम निकले जब वह संकट की घड़ी में थे और संकट से पार भी हुए। ये स्तोत्र अपने आप में मंत्र का काम करते हैं। कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी ने संकट के समय में क्या किया, आदिनाथ भगवान की स्तुति रच डाली, जिसका आज सबसे ज़्यादा प्रचलन में स्तोत्र है, उसको अपन भक्तांबर स्तोत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें 48 काव्य हैं। कहते हैं कि 48 काव्य उन्होंने पढ़े तो वो 48 टालों को तोड़ के बाहर आ गए। ऐसी उनकी विशुद्धि और उनकी स्तोत्र रचना के माध्यम से काम हुआ। हम देखें, हम तो दिन में 3 बार भक्तांबर पढ़ रहे हैं, आज तक हमारे माध्यम से तो एक ताला भी नहीं टूटा। ऐसा क्यों हो रहा है कि उनने तो 48 तालों को तोड़ दिया और हम हैं कि एक ताला नहीं तोड़ पा रहे, खोल पा रहे। कहीं ना कहीं हमारी विशुद्धि, हमारी आस्था में कमी तो है। पुरानी विशुद्धि पहले काल में जो ऋषियों की, जो मुनियों की होती थी, आज वर्तमान में हमारे लिए देखने में नहीं मिलती। लेकिन श्रद्धा होगी तो हमेशा हम बड़े से बड़े संकट से अपने आप पार हो जाएंगे। हम समझ नहीं पाते कब कैसी बाधाओं से हम ऊपर उठ गए, लेकिन हम ये हमेशा मानते हैं कि नहीं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे लिए मंत्र का प्रभाव नहीं हो रहा। प्रभाव तो हो रहा है। आप अच्छे काम करते रहिए, हमेशा ईश्वर का, हमेशा कोई देवी शक्ति का आपके ऊपर वरदान बना रहेगा, ताकि जीवन आपका अच्छा होता रहे। तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने संकट के समय में भक्तांबर स्तुति की रचना की। और भी हैं आचार्य समंतवत स्वामी ने संकट के समय में 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति की, जिसका आज अपन स्वयं स्तुति के नाम से जानते हैं। 24 भगवान की इतनी प्यारी स्तुति की है इन्होंने कि आप जब पढ़ते हैं तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। गुरुदेव प्रतिदिन 3 संध्याओं में, सामायिक के पूर्व में या बाद में, स्वयंभू पाठ का पाठ करते हैं। बहुत से मुनिराज करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए असंख्य भी कर्म की निजरा में कारण है और अतिशय पुण्य को बढ़ाने वाले और जीवन में अतिशय को दिखलाने वाली चीज़ होती है। स्वयं स्तुति की रचना के बारे में आप लोग पता होगा कि वह समंतभद्र स्वामी है महाराज ऐसे हैं कि कब रचना की, तो एक छोटी सी कहानी आती है। आप लोग कहें तो इस कहानी को बता सकते हैं कि आचार्य समंतभद्र महाराज जो बहुत प्रकांड विद्वान और बहुत बड़े महाराज थे, जब उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा होने के कुछ समय बाद उनको एक रोग हो गया। वह रोग कौन सा था? भस्मक रोग हो गया। भस्मक रोग कैसा कि कुछ भी भोजन करें वह भोजन तुरंत खाली हो जाता था पेट और भूख लगने लगती थी।
अब साधु को तो एक बार भोजन करना है और उसमें भी समय सीमा में करना है। चौके में जाओ तो श्रावक कितना चौका आहार बनाएगा, उतना ही बनाएगा जितना आवश्यक है। तो जितना चौके में बनता वो पूरा लेके आ जाते, लेकिन आके बैठते तो उनको भूख सताती। उनको ये रोग ही ऐसा हो गया था, तुरंत भस्मसात क्रिया हो जाती थी, पेट खाली हो जाता था। जब उन्होंने 2-4 दिन देखा तो उनकी आवश्यकों में कुछ कमी आने लगी, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा रोग हो गया है, मैं संलेखना लेना चाहता हूँ ताकि हमारे 28 मूलों की परिचर्या में कोई दोष न लगे। उनके आचार्य महाराज गुरु महाराज कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम संलेखना को धारण करो, अभी तुम्हें जैन धर्म की महती प्रभावना करनी है और वह प्रभावना तुम्हारे माध्यम से दिग्दिगांतरों तक फैलने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें संलेखना के लिए तो नहीं कहूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप एक काम करें कि आपको जब तक रोग शांत नहीं होता, आप दीक्षा को छोड़ के आप अपना इलाज करा लें, रोग शांत कर लें, इसके बाद आप पुनः दीक्षित होके इस साधु परंपरा का निर्वाह कर सकते हैं। जब उनके गुरु ने ये बात कही तो उन्हें ठीक है आप जैसा बोलते हैं, उन्होंने दीक्षा को छोड़कर और अन्य दूसरे साधु का वेश धारण करके कई जगह गए, कई जगह उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बहुत सी जगह उनको ऐसा लगा कि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि कितना भी खा लो उनका रोग ठीक होता ही नहीं, तो उनको भूख लगाती थी। तो उन्होंने कई जगह भ्रमण करने के बाद एक बार वो कहाँ पहुँचे, वो बनारस पहुँचे और बनारस पहुँच के उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक मंदिर था, उस मंदिर में बहुत सा चढ़ावा आता था। बस चढ़ावा देख के वो प्रसन्न हो गए, इस चढ़ावे से तो मेरी भूख शांत हो सकती है। तो उन्होंने वहाँ के पंडित से बोला कि तुम्हारा इतना चढ़ावा आता है, तुम चाहो तुम भगवान को चढ़ावा खिला सकते हैं। पंडित आश्चर्य करता है, चढ़ावा कुंटलों से आता है और ये कह रहा है कि हम भगवान खिला सकते हैं। ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो तो खिलाओ। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं दरवाजे बंद करके भगवान को चढ़ावा खिलाऊंगा। जब ऐसा उसने सुना तो कहते ठीक है, राजा से आज्ञा ले ली, वहाँ के राजा से, और ये बंद के दरवाजे करके जितना भी चढ़ावा आता पूरा ये अपने आप में खा लेते। तो जब इनने चढ़ावा खाया तो इनको एक तृप्ति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे लोगों में एक आश्चर्य हुआ, इतना चढ़ावा भगवान को खिला रहे हैं, चढ़ावा और आने लगा और वो और खाने लगे। धीरे 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 करके उनका रोग भी शांत हुआ। जब रोग शांत होने लगा तो उनकी भूख भी शांत होने लगी। अब वो चढ़ावा जो आता, प्रसादी आती, वो सारी बचने लगी धीरे धीरे। अब बचने लगी तो एक दिन लोगों को शंका हुआ, तो राजा के सेवक ने एक बार झांक के देखा दरवाजे से, तो उन्हें क्या देखते हैं कि ये अंदर बैठे बैठे अपने माल खाते रहते हैं। तो उन्होंने जाके राजा की शिकायत कर दी कि राजा साहब, ये जो पंडित बनते हैं तो ढोंगी हैं और लोगों के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने चढ़ावा जो आता भगवान को ना खिला के खुद खाते हैं। राजा को भी गुस्सा आई। राजा ने कहा बुला के लाओ मेरे पास। राजा के पास बुला के लेके आए और राजा ने कहा कि तुम ऐसा करते हो? उन्हें हाँ साहब ऐसा करते। तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने सारा बता दिया कि मुझे ऐसा ऐसा रोग था और रोग शांति के लिए करना था। ठीक है, तुमने ऐसा कर दिया तो ठीक बात है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। हाँ, अगर तुम्हारी एक बात मान लो तो मेरी सज़ा हम नहीं दे सकते। बोलिए क्या करना है? तुमने जिनका अपमान किया है, तुमने जिनका भोग खाया है, उनको नमस्कार भी करना होगा। समंदर स्वामी कहते हैं कि नमस्कार तो मैं नहीं करूँगा, चाहे मैं सूली पर चढ़ जाऊँ। राजा कहते हैं तो फिर एक काम करो, तैयार रहो सूली पर चढ़ने के लिए, नहीं तो नमस्कार करो। वो कहते हैं नमस्कार तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए होगा, यहाँ वहाँ किसी को नमस्कार मैं कर ही नहीं सकता, आप तो सूली पर चढ़ा दीजिए। जब बात इस प्रकार की होती है तो समंतभद्र स्वामी महाराज को सूली पे चढ़ाने का आदेश होता है। तो जैसे ही कहते हैं इनको कल सुबह सूली पे चढ़ाया जाएगा, अभी इनको कारावास में बंद कर दिया जाए। तो जैसे ही इनको कारावास में ले गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ वो चिंता में मग्न थे कि सुबह सूली पे चढ़ना है, धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, मैं कुछ उपाय होना चाहिए। तो वहाँ पे एक शासन देवी प्रकट होती हैं और वो कहती हैं आचार्य महाराज से कि आप निश्चिंत रहें, आप अपनी भक्ति कीजिए और भक्ति का प्रभाव आपको सुबह देखने को मिलेगा।
ऐसा बोलते ही वो निश्चिंत हो जाते हैं। रात भर में उन्होंने इस स्वयंभू पाठ की रचना की। वह स्वयंभू पाठ जब सुबह होते राजा ने फिर उनसे पुनः पूछा कि अब आप नमस्कार करेंगे कि सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। उनने कहा हम नमस्कार तो कर देंगे, लेकिन ये हमारे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। राजा कहते हैं कि आप बातें ना बनाइए, आप मात्र अपना कर्तव्य कीजिए। तो वह ठीक है। तो इन्होंने इसी स्वयंभू पाठ का अपने आप में रचना शुरू कर दी। पहले भगवान आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, ऐसे क्रमशः भक्ति करते जैसे 8वें नंबर के भगवान पर पहुँचे। और जब उनकी भक्ति शुरू करते हैं, चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयाम जगतीव कांतम बंदेवी वंदम महता मृषिंद्रम जिनम जितस्वांत कसाय वंदम। जैसे ही नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि सामने से जो पत्थर की मूर्ति थी वह फट के 4 टुकड़े हो जाती है और उसके अंदर से एक स्फटिक मणि के चंद्र प्रभु भगवान निकल के बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वह अतिशय सारी जनता ने सबने देखा, सब आश्चर्यचकित होते हैं। राजा भी आश्चर्य में पड़ते हैं कि इनकी बात सही निकल गई कि मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैन धर्म की प्रभावना होती है। राजा नतमस्तक होता है और कहते हैं कि राजा फिर उनको अपना गुरु मान लेता है, उस धर्म को स्वीकार करके उनके शिष्यत्व ग्रहण कर लेता है। और वो राजा और कोई नहीं, आचार्य समंतभद्र के शिष्य शिवकोटि जी मुनि महाराज हुए। शिवकोटि मुनिराज ऐसे मुनिराज आगे चल के कहते हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने तो श्राप का चार लिखा, रत्नकंडक श्राप का चार लिखा, लेकिन उनके शिष्य शिवकोटि महाराज ने तो मुनियों का आचार भगवती आराध नाम का इतना मूल ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा कि आज सारे मुनि पढ़ के अपने आप को कृत्य मानते हैं, ज्ञान को उपयोग क्षयोपशम का बढ़ाने में करते हैं। तो ऐसे शिवकोटि मुनिराज आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज, जिन्होंने संकट के समय स्वयं पाठ का रचना करके अपने जीवन को बचाया, साथ में धर्म की महती प्रभावना की। तो ये संकट के समय में इनको याद करने के लिए आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। वादी राज मुनि ने संकट के समय में विषापहार स्तुति लिखा। वह वादी राज मुनि अपने आप में बहुत बड़े राज थे, जिनको कुष्ठ रोग हो गया था। उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने विषापहार स्तुति की रचना की और जो बाद में जाके उनके रोग को मिटाने में कारण बन गई। एक और कवि धनंजय कवि ने इतना प्यारा स्तुति लिखा है, इतनी स्तुति परक भगवान की भक्ति की है कि शायद अन्य स्तोत्रों में इसका आनंद न ले पाओ। जरूर एक बार एक ही भाव स्तुति का आलोड़न करें, इसका हिंदी अनुवाद अर्थ देखें, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो धनंजय कवि, जिनके बच्चे को सर्प ने काट लिया था, पत्नी के कहने पर घर नहीं आया तो पत्नी घर बच्चे को मंदिर में उनके सामने डाल के चली गई। अब आप करिए भक्ति और अपने बच्चे को बचाइए, देखते हैं हम आपकी भक्ति से कैसा बच्चा बकता है। तो आचार्य महाराज ने ऐसी भक्ति कही और कहा कि भगवान, मुझे तो पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप संसार में रक्षण हैं, लेकिन इन अज्ञानी लोगों को आप पर विश्वास नहीं है, इनकी श्रद्धा कमजोर ना हो पाए, इसलिए बच्चा आपके लिए समर्पित है, इसका जो सच्चाओ तो कर सकते हैं। कहते हैं देवों ने वो अतिशय दिखाया, उनकी भक्ति में विशुद्धि थी, ऐसा परिणाम निकला कि बच्चे का रोग ठीक हो गया, उसका जहर सारा उतर गया। लोगों ने धर्म की प्रभावना को देखा और सबने जैन धर्म को स्वीकार किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज अनेक बार संकटों में पड़े तो उन्होंने पंच परमेश जी का ध्यान किया। आप चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी का पूरा पढ़ें, देखें उनका जीवनी, तो आपको पता चलेगा कि जीवन में कई बार नमोकार मंत्र के माध्यम से अपने जीवन की रक्षण की और धर्म की प्रभावना की। सेठ सुदर्शन ने पंच परमेष्टि के माध्यम से अपने उपसर्ग से बचे। सीता, अंजना, अनंतमती ऐसी कई सतियां हुई हैं जिन्होंने संकट के समय में इन नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि ध्यान किया और अपने आप को संकट से उबारा। ऐसी बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि बार बार ये चीज़ हमारे दिमाग में आए तो हमारे लिए उस पंच परमेष्टि से, उस धर्म के प्रति आस्था बढ़े और हम भी वो अपने जीवन में करें, ताकि हमारा जीवन भी सुखी बने, ये वाला जीवन भी और आने वाला जीवन भी मेरा सुखी रहे। तो संकट से और अच्छी बात आपको हम बता दे रहे हैं, संकट से भागोगे तो वह तुम्हारे पीछे भागेगा, और यदि तुम संकट का सामना करोगे तो वह हमेशा आपसे भागेगा, आपसे भागेगा। इसलिए संकट से भागो नहीं, संकट का सामना करो, ताकि वह संकट आपके जीवन में पुनः आई ना। और बात बता दे रहा है कि जब तुम पर कोई संकट आए
तब तुम हंसते रहिए और हंसते उसका सामना करते रहिए, क्योंकि मनुष्य को आपत्ति का सामना करने के लिए मुस्कान से बड़ा अन्य कोई भी वस्तु सहायक या हथियार नहीं होता। हमने एक दिन और कहा था कि जितनी भी परेशानी कष्ट जीवन में हो, थोड़ा मुस्कुरा देने से वह हमेशा हमारे लिए सरल हो जाती है, हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। तो मुश्किलों को आसान बनाने के लिए एक मुस्कान बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप लोग हंसते रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ रीज़न टू स्माइल। हमारा मुस्कुराना कई लोगों के लिए मुस्कुराने में कारण बन सकता है, इसलिए जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। तीसरी बात, परिस्थितियों से कभी घबराए नहीं। हम थोड़ी थोड़ी सी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। अपने आप में यह क्षमता नहीं है कि हम परेशानियों से, दुख से, संकट से सामना कर सकें, बल्कि घबराने की अपेक्षा तो हमें हमेशा उसका सामना करना चाहिए। प्रतिकूलताओं में घबराने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो प्रतिकूलता में घबरा जाए वो सफल हो ही नहीं सकता। जीवन में सफल होने के लिए हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। किस लिए? एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन के में हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। सफल केवल वे होते हैं जो हर परिस्थितियों का सामना करना जानते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उनका दोहा है, उस पथिक की क्या परीक्षा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल ना हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसके धारा प्रतिकूल ना हो। भाई नाविक की क्या परीक्षा कि अगर उसको समुद्र में, पानी में धारा प्रतिकूल ना मिले तो उसकी परीक्षा कैसे होगी कि अच्छा नाविक है। और पथिक की परीक्षा कैसे कहलाएगी अगर उसके रास्तों में सूल ना हो। रास्तों की सूल हैं, रास्तों की बाधाओं को दूर करते जाओ और अच्छे पथिक बनकर एक परीक्षा में पास होने का प्रयास करो। यूं ही नहीं चलते जिंदगी के पहिए, बहुत अच्छी लाइन थी। यूं ही न चलते रहें जिंदगी के पहिए, कीजिए कुछ जतन कि ये दौर बदले। रास्ते नहीं हुआ करते उबड़ खाबड़, ये तो हम हैं जिन्होंने पहियों के आकार बदले। हमेशा दोष मत दो संसार को और रास्तों को। किसी ने मेरा बिगाड़ किया कि इनके कारण मुझे सफलता नहीं मिली। सिर्फ अपने पायों के आकार बदल लो, पहियों के आकार बदल लो, रास्ता कैसा भी हो हम पार हो ही जाएंगे। इसलिए परीक्षा हमेशा जीवन में देते रहो, क्योंकि जीवन ही परीक्षामय है। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, लाइफ इज ऑल्सो अ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, एवरीवन ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइज दैट एवरीवन इज अ डिफरेंट पेपर। सबका अपना अलग अलग पेपर हुआ करता है, इसलिए जीवन भी एक परीक्षा के रूप में है। ये परीक्षा हमेशा मुस्कुराते हुए आप देते रहें। मुस्कुराने से हमारे हर संकट से सामना होगा और हमारे लिए सफलता की प्राप्ति होगी। तो संकट में किसके जीवन में नहीं आते, सबके जीवन में आते। बल्कि अपन यूं ही कह सकते हैं कि महापुरुषों के जीवन में ही संकट आते हैं, सामान्य पुरुषों के जीवन में नहीं आते। जो ग्रहण है सूर्य चंद्रमा को लगता है, ताराओं को नहीं लगता। किसको लगे ग्रहण? सूर्य चंद्रमा को हमेशा ग्रहण लगता है, ताराओं को नहीं लगता। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के लिए जीवन में संकट नहीं आते। संकट जिसके जीवन में आते समझो हम कहीं ना कहीं महापुरुष हैं। महापुरुष की स्थानी होती, संकटों का सामना वो अच्छे से करते हैं, जिनका संसार बहुत कम शेष बचता है। परेशानी तो उनके ही जीवन में आती हैं। रावण के जीवन में नहीं आई परेशानी, क्यों? संसार अभी बहुत बड़ा था, अभी नरक में जाना था। लेकिन रावण के जीवन में परेशानियां आई, पूरा जीवन संघर्ष से निकाला। क्यों? क्योंकि उनको मोक्ष जाना था। कर्म की निर्जरा कैसे करते? वन वन नहीं भटकते तो कर्म की निर्जरा भी नहीं कर पाते। राम का नाम अयोध्या में रहने से नहीं हुआ, राम का नाम वन में वनवास करने से हुआ है। राम का नाम परेशानियों का सामना करने से हुआ है। राम का नाम अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ने में हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ऐसे राम का नाम आज सभी हम लेते हैं, लेकिन रावण का नाम कोई नहीं लेता। सही संकट तो जीवन में राम के आए, रावण के नहीं आए। आज राम को पूजता को प्राप्त हैं, हम सब उनको भगवान के रूप में देखते, भगवान मानते हो। भगवान तो हैं ही वो, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन रावण आज नरक में बैठा है। तो संकट हमेशा अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं तो हमेशा ये सोचना, क्या सोचना कि ये संकट हमारे लिए ये नैया को पार कराने वाले हैं, ये संकट हमारे लिए मोक्ष को ले जाने वाले हैं। इसलिए इन संकटों से हम कभी घबराए ना। बात बहुत सी है, बात बहुत सी कहने को होती हैं, लेकिन कम शब्दों में इतना ही समझ लें। कल्पना अपन इसी समय फिर मिलेंगे ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। और अभी इसमें विषय बहुत बाकी है,
कल फिर कुछ चिंतन करके आपके सामने रखेंगे। एक बात जरूर कहेंगे कि हम हमेशा गलतियों पे दोष देते हैं और दुखी होते रहते हैं। हम कभी अपनी गलती नहीं देखते। अगर हम स्वीकार कर लें अपने आप में तो हम बहुत महान बन जाएं। दुख जो आते हैं तो आदमी दोष दूसरों को देखता है। संकट के समय में दोष इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम भूल जाते हैं अंतरंग कारण तो हमारा स्वयं का कर्म है। वह कर्म हमारे लिए संकट में ले जाने वाला है। बहुत अच्छी लाइन थी, आप लोग इसका स्मरण करें कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। परोपदेश कुशल बहु तेरे, परोपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ऐ सीधी बात उतारे कौन। ऐ सीधी बात उतारे कौन। इस बात को उतार लो, जीवन आपका सफल बन जाएगा। इसी भावनाओं के साथ गुरुदेव को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अंत में प्रार्थना के साथ हम यहाँ पे उपसंहार करते हैं। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। धर्म रक्षा में हमें प्राण दे, न अधर्मी कभी हम बने। झूठे वैभव को हम त्याग कर, सर्वदा सत्य राही बने। न कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। ऐसे दुर्गुणों को दूर करने वाले गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।